नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पाठक के पाठशाला में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और जरा इस तस्वीर को देखिए, एक लड़का मोटरसाइकिल खींच रहा है और साथ में एक मैडम खड़ी है, ये शिक्षिका है। और ये खगड़िया से वैसे आप कहें तो मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन दो नदी पार करके, कोसी की नदी पार के सुखासन एक गांव है। एगो हमारा फुआ की शादी है सुखासन, इसलिए इसकी खबर हमको पहले लग गई कि बहाली के बाद कोई मास्टरनी वहां जाती ही नहीं थी, कभी नहीं। मतलब 2005 में बहाल हुई होगी, कभी नहीं। उसी गांव के 2-3 लड़का के 5-5 हज़ार रुपया महीना देती थी और पढ़वाती रहती थी। खबर चलाए रगड़ के, हमारे पुष्प मित्र जी हैं इंडिया टुडे में, वो भी वैसे ही जीवट आदमी है। कहे संतोष जी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम कहे भाई हम तब मेन एक्सट्रीम मीडिया में है नहीं, हम लोग तो खबर चलाए हैं तो चलिए, लोग खोजबीन हो रहा है, खोजाई शुरू हो गया है, वो महिला पकड़ी भी गई हैं, उनका रिकवरी भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, आप जाके कर सकते हैं तो जाइए। तो वो भी गए, वो भी खबर चलाए हैं। तो यही वो लेडीज हैं। और वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही स्कूल की बिल्डिंग है। और अभी मात्र उस स्कूल में 2 बच्चे आ रहे हैं जिसको ये पढ़ा रही है। यही पाठक का इम्पैक्ट है कि ऐसे स्कूल में, जो स्कूल में आज तक बच्चा पढ़ने के लिए गया ही नहीं, वहां भी 2 बच्चा पढ़ने के बैठ गया है। देखिए एक मैडम बैठी हुई है, 2 बच्चा, सीनियर बच्चा पढ़ रहा है। मैडम मोबाइले देख रही है लेकिन पढ़ा रही है। ये सब स्कूल में कभी ताला नहीं खुला। इसने मैडम सब जो हैं, कोई अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में, तो कोई अपने परिवार के साथ मुंबई में, तो कोई अपने परिवार के साथ पटना में घूम रही है, मस्ती कर रही थी, वेतन उठा रही थी। पाठक का यही इम्पैक्ट है, पाठक का पाठशाला यही है। अब और कुछ तस्वीर देखिए, कैसे लेबोरेटरी में पढ़ाई हो रहा है, देखिए कैसे स्कूल में पढ़ाई होना शुरू हो गया, कैसे स्मार्ट क्लास होना शुरू हो गया, कैसे उपस्थिति बढ़नी शुरू हो गई है। ये सारे तस्वीरों के सहारे और वीडियो के सहारे देखिए, ये कल्पना से परे की चीज है। इसलिए हम कहते हैं कि पाठक के अभियान को लेकर कई तरह की खामियां हैं, कई तरह के चीजों को के सहारे उसकी आलोचना भी की जा सकती है और उसके पागलपन की भी चर्चा की जा सकती है, उनके गलतियों को भी उजागर किया जा सकता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी वो व्यक्ति जो कर रहा है वो आम मानव के द्वारा संभव नहीं है। ये देखिए, या यूं कहें कि मानव से ये संभव नहीं है कि कोई इंसान इस तरीके से मजबूर कर दे इस इतने निडर और निष्ठुर लोगों को, जो वेतन उठा रहा है सरकार का, हम काम नहीं करेंगे। ये साहस, अब समझ जाइए, 2005 में बहाल हुआ है लोग, ये साहस किसी में नहीं है बिहार में, ये हम जानते हैं। जहाँ तक हम सिस्टम को समझते हैं, किसी की हैसियत नहीं थी कि ऐसे लोगों को, ऐसे टीचर को स्कूल तक पहुंचा दे। और किसी की हैसियत नहीं थी कि इतने बच्चे स्कूल में पहुंच जाए और इस तरीके से पढ़ाई होनी शुरू हो जाए। किसी की हैसियत नहीं थी। ये एक पागल आदमी ही ये काम कर सकता है। पागल मतलब जुनूनी आदमी ही काम कर सकता है, जो 24 घंटे इसी काम में लगा रहे, वही ये काम कर सकता है। पूरी मशीनरी को लगा दे, झोंक दे, और पूरी मशीनरी के अंदर ये खौफ हो कि ये आदमी अगर हम नहीं किए तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए एक लेटर, देखिए किशनगंज का लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गौर से। शिक्षा पदाधिकारी 50% से कम इस अटेंडेंस था, वेतन बंद हो गया है। और ऐसे तमाम विद्यालय जहाँ 50% से कम अटेंडेंस था, उस स्कूल के सारे शिक्षक का सितंबर का वेतन मतलब सब बंद। इस तरीके से रोज मॉनिटरिंग हो रही है। और हम खबर चलाए थे, याद है ना, कि फर्जी लोग जो है सो दे देता है 50%। अब डीओ लोग, शिक्षा पदाधिकारी लोग मुंडी गिनता है विद्यार्थी का कि हमको गिनती गिराई, और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखता है। किसी को रैंडम फोन आता है कि आप हमको कहाँ है, तो फलाने जगह, वीडियो कीजिए तो ऑन मोबाइल में, गिनती हमको गिनाइए तो कितना विद्यार्थी यहाँ प्रेजेंट है आज, 100 में कितने विद्यार्थी आए हैं, तो सर 100 में 55 विद्यार्थी है, चलिए मोबाइल ऑन कीजिए तो गिनती गिनाइए।
इस तरीके से चेकिंग हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी के सहारे चेकिंग हो रहा है। और ये आदमी, कोई आदमी जो आज की तारीख में इतना काम करेगा उसको लोग पागले कहेगा नहीं। तो इस पागल ने जो काम किया है, हम तो इसको पागल नहीं मानते, जुनूनी मानते हैं, लेकिन इस आदमी ने जो किया है ना, इसके तमाम बुराइयों को ढक देता है ये चीज। और हमें लगता है कि हम तमाम बिहार के लोगों को उस ईगो से बाहर निकलने की जरूरत है और पाठक के इस कदम के साथ खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इस मुहिम में लगा हुआ है, जिस मुहिम का परिणाम इस प्रदेश को अर्श से फर्श तक ले जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के साथ जिस तरीके के का भेदभाव इस प्रदेश में हुआ है, शिक्षा के नाम पर जो लूट हुई है, हमें नहीं लगता है कि देश के किसी राज्यों में वो स्थिति होगी। जितने अयोग्य मास्टर बहाल हो गए, फर्जी तरीके से बहाल हो गए, जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, बताइए आप कभी सोच सकते हैं कि ये महिला टीचर 2 नदी पार करके और सुबह 9 बजे स्कूल पहुंच गए हैं? देख रही है ना कैसे जा रही है। अब वहां गई तो 4 गो बच्चा मिलता है इनको पढ़ाने के लिए। अब गांव गांव घूमकर बच्चा सबको कलेक्ट कर रही है कि बच्चा को दीजिए, पढ़ाइए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बाकी जो शिक्षिका थी वो तो रिजाइन दे दी, 4 ऐसे शिक्षिका थी, 3 गो तो रिजाइन दे दी, एक लेकिन डटी रही। चलिए, देर से ही सही इनका आत्म स्वाभिमान जगा, वो पहुंची। देखिए, हम लोगों का खबर दिखाने का मकसद या मस्टरबा कहने का ये मकसद कहीं नहीं है कि हम आपको जलील करते हैं। जलील करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है बिहार बदलना, और उस बदलाव में अगर आप रोड़ा बनते हैं, आप उसको ब्रेक लगाते हैं, तो फिर हम उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है ना, वो लड़ाई जब तक पाठक है तभी तक लड़ी जा सकती है। पाठक गया, खेल खत्म। क्योंकि जितने तरह के स्वार्थी तत्व, माफिया तत्व शिक्षा विभाग में है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोचिंग माफिया है, परीक्षा में चोरी कराने वाला माफिया है, पर स्कूल से गायब होने वाला माफिया है। अरवल में जो है ना, यहाँ का अरवल का जिला परिषद का अध्यक्ष, उसका भाई दवाई दुकान चलाता है अरवल बाजार में, समझ गए ना। कभी स्कूल नहीं जाता था, पता जरा करिए कि क्या हाल हो गया उसका। इसी तरीके से 2-3 गो विधायक जी भी थे, अपना परिवार को कभी स्कूल जाने नहीं दिए। जरा पूछिए कहाँ है, कैसे स्कूल जा रही है उनकी मैडम। अधिकांश जनप्रतिनिधि, जो पंचायत की जनप्रतिनिधि, उसकी बाल बच्चा नौकरी में आ गई, हस्बैंड के साथ है, दिल्ली में पढ़ के बीपीएससी की तैयारी कर रही है और नौकरी यहाँ करके पैसा उठा रही है। वो तमाम लोग स्कूल पहुंच गई है। ये पाठक ही कर सकता है, किसी की हिमाकत नहीं है ये काम करने का। क्योंकि ऐसा ने छवि बना कर रखा है कि कोई डर से उसको फोन ही नहीं कर सकता है। वो कोई कह ही नहीं सकता है उसको कि थोड़ा इसको रिलीफ दे दीजिए। इसके लिए उसको अपना सब व्यवहारिकता उछोड़े हुए है। कोई ऑफिसर भी कोई पैरवी नहीं कर सकता है। अब बताइए ना, हम तो आपको नाम, हम तो दिखा रहे हैं ना तस्वीर, सब कुछ वीडियो दिखा रहे हैं ना। कभी कोई सोच सकता था कि बिहार के किसी स्कूल में प्रयोगशाला चलेगा इस तरीके से, महिला टीचर प्रयोगशाला कराएंगी? कोई सोच सकता था? ये बदलाव हुआ है, पाठक के आने से ये बदलाव हुआ है। पाठक की लाख आलोचना कीजिए। सुशील मोदी तो परेशान है। सुशील मोदी तो रोज पाठक पर जो है सो प्रवचन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा सुशील मोदी से भी सवाल है कि दूसरा पाठक खोज दीजिए जो इस तरीके के टीचर। और जान लीजिए, भाजपा का विधायक है जिसकी बीवी मास्टर नहीं है, सो कह देते हैं सुशील मोदी जी वहां पहुंच के हम लाइव हम दिखाएंगे कि देखिए बीजेपी विधायक की पत्नी है और स्कूल आ रही है, और कभी स्कूल नहीं आई। समझ गए? आपके पार्टी के भी विधायक है। इसलिए ये मत कहिए कि पाठक क्या कर रहा है। पाठक से हम लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है। पाठक से आज तक जीवन में कभी हमारी आमने सामने मुलाकात भी नहीं है। 1-2 बार मुलाकात भी है तो समझिए एकदम तलवारबाजी वाला मुलाकात है, तंज वाला। मीडिया वाले को तो कुछ समझता ही नहीं है, एकदम टकराव वाला मुलाकात है। इसलिए कोई मतलब है पाठक से मेरा, न कोई पाठक से हमारी कोई दिलचस्पी है। हर कोई कहता रहे भाई पाठक के साथ क्यों खड़े हुआ,
तो हम भाई पाठक के साथ नहीं खड़े हैं, हम बिहार के बच्चों के साथ खड़े हैं, जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम खगड़िया से मोटरसाइकिल से 2 नदी पार करके पहुंच रही हैं पढ़ाने के लिए। और जिस बच्चे को अगर अ आप सिखा दी ना, हम उस अ अक्षर ज्ञान के लिए खड़े हैं पाठक के साथ। ये नहीं हो सकता है। अतुल प्रसाद हो चाहे राज्यपाल महोदय हो, उनकी औकात से बाहर की बात है जो पाठक कर रहा है। इसमें हम सब लोगों को साथ रहना चाहिए। ये एक पत्रकार नहीं बोल रहा है, एक बच्चे का बाप बोल रहा है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो देख रहा है कि किस तरीके से पानी की तरह पैसा बह रहा है, लूट रहा है एजुकेशन माफिया, और हम खामोशी के साथ देख रहे हैं। हम तो लूट ही रहे हैं, और जो बिहार के जो बाकी बच्चे हैं उनको तो कम से कम लूटने नहीं दें। इसलिए मेरा ये अभियान जारी रहेगा, और डंके की चोट पर यह अभियान जारी रहेगा। आपको लगता होगा कि हम पाठक का पैरोकार है, आपको जो भी लगे महसूस करते रहिए, लेकिन इस तस्वीर को आप अपने जेहन में जरूर लाइए कि किसी की हैसियत नहीं है। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके के जो रसूख वाले लोग हैं, उनकी पत्नी, बेटी, बहू 2 नदी पार करके स्कूल चला जाए, किसी की हैसियत नहीं है। क्योंकि बिहार की राजनीति को, बिहार की व्यवस्था को हम भी करीब से देखते हैं और महसूस करते हैं आए दिन। यहाँ किस तरीके की लॉबिंग होती है, जात की लॉबिंग होती है, पैसे से लॉबिंग होता है, मतलब एक से एक तरीके के लॉबिंग का रास्ता ये लोग निकालते रहते हैं। बहुत मुश्किल है निर्णय लेना। जो परिवार के साथ दिल्ली में बैठ के इंडिया गेट पर जाके आइसक्रीम खाती थी और अपने हस्बैंड के साथ कंधा में कंधा लगा के चलती थी, क्योंकि उसका बाप यहाँ प्रमुख था, उसके रिश्तेदार विधायक थे, उसके रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर था, वो इसे सारे लोग सबके सब स्कूल पहुंचे हुए हैं। अंदाजा कर पता कर लीजिए, ये सिर्फ पाठक ही कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं पाठक है तो मुमकिन है, पाठक है तो वो झुकेगा नहीं, चाहे वो टूट जाए लेकिन वो झुकेगा नहीं। और वो झुके नहीं, इसलिए हम लोग भी इस अभियान में उसके साथ खड़े हैं कि आम लोगों तक ये चीजें पहुंचे। ये पत्रकारिता नहीं है जो हम आपको कह रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। लेकिन ये पत्रकारिता नहीं होने, एथिक्स के वियोग जाने के बावजूद भी हम ये बातें इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं कि बिहार के 5 करोड़ 7 करोड़ बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसके लिए हमें जिस स्तर तक जाना हो, हमें आप सब लोगों को उस स्तर तक जाएंगे। पाठक में बहुत सारी बुराइयां हैं, पाठक पागल की तरह निर्णय लेता है, लेकिन उस निर्णय में कहीं ना कहीं ये नहीं रहता है कि किसी को वो फायदा पहुंचाना चाहता है। वो निर्णय जिस कमिटमेंट के साथ जिस विभाग के लिए वो खड़ा है, निर्णय उसके लिए लेता है। हो सकता है कि वो निर्णय उसका गलत हो, वो उसकी सोच गलत हो, लेकिन वो जो निर्णय लिया है वो निर्णय किसी न किसी उद्देश्य के लिए लिया है। उस उद्देश्य में पैसा कमाना उसका निर्णय कभी नहीं रहा है। हम लोग वैसे कंप्यूटर के बारे में जो सुशील मोदी जी जो सवाल खड़ा किए हैं कि कंप्यूटर के आउटसोर्सिंग मामले में इन्होंने घोटाला किया है, हम लोग उस खबर को भी तलाश रहे हैं और हमारी कोशिश होगी उस खबर को भी सामने लाइए। लेकिन चलते चलते उस तस्वीर को एक बार फिर से देख लीजिए। नाव पर मोटरसाइकिल, हेलमेट पर घास पर, और हमारी सम्मानित शिक्षिका, हम सम्मानित शिक्षिका कह रहे हैं, डर अलग बात है, हमारी सम्मानित शिक्षिका वो नदी पार करके उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना शुरू कर दिया जिस स्कूल में आज तक कभी बच्चा पढ़ने तक नहीं गया। इसलिए हम उस टीचर को भी सैल्यूट करते हैं, और पाठक की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, ये बदलाव एक ऐसा बदलाव है जिसकी कल्पना बिहार जैसे राज्यों में की ही नहीं जा सकती, और वो बदलाव पाठक ने करके दिखा दिया है। स्कूल में बच्चों को और स्कूल में शिक्षकों को पहुंचा दिया उसने, जो नामुमकिन था, नामुमकिन है। आज पाठक हट जाए, ये सारी चीजें ध्वस्त हो जाएगी।
इसलिए पाठक के साथ खड़े हैं, पाठक के साथ खड़े रहना है और पाठक के साथ उन तमाम चीज़ों को पर भी नज़र रखनी है जो पाठक के इस मुहिम को बेपटरी करना चाहता है। क्योंकि पाठक व्यक्ति नहीं है, पाठक जिस दिशा में काम कर रहा है वो एक इंस्टीट्यूशन को सुधार को लेकर काम कर रहा है। और फिर हम कहते हैं कि लाख बुराई के बावजूद भी उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो सपने में भी सोचा नहीं जा सकता।